नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़ी, सबसे दमदार और सबसे भरोसेमंद खबरों की खास पेशकश में, जहां आपको मिलेगी वो 25 बड़ी खबरें जो आज पूरे बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है। चाहे बात हो पटना से कोलकाता तक बुलेट ट्रेन की, या एम्स में MRI सेवा की शुरुआत, या फिर गया एयरपोर्ट में इंटरनेशनल उड़ान की तैयारी और सरकारी नौकरियों में बहाली की बहार की, हम आपको बताएंगे वो सब कुछ जो आपको जानना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं, पूरा सच है। आपकी जानकारी, आपकी जागरूकता और आपके अधिकार से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिहार की सबसे बड़ी 25 खबरों के साथ। बिहार में भारी बारिश का रेड अलर्ट, 10 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में एक बार फिर आसमान से आफत बरसने वाली है। मौसम विभाग ने साफ साफ चेतावनी दी है कि बिहार के 10 जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है और इसके चलते बाढ़ जैसे हालात बनने के पूरे आसार है। मौसम विभाग ने जिन जिलों को रेड अलर्ट की कैटेगरी में रखा है उनमें पटना, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर शामिल है। इन इलाकों में अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील बताए जा रहे हैं। मतलब ये कि जोरदार बारिश के साथ साथ वज्रपात और तेज हवाएं भी चल सकती है। गया में बनेगा फाल्गु धार्मिक कॉरिडोर, मुख्यमंत्री देंगे 100 करोड़ की सौगात। जी हां, बिहार का गया शहर एक बार फिर धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर चमकने को तैयार है। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया के फाल्गु नदी तट पर एक विशाल धार्मिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। इसके लिए राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए की विशेष योजना लेकर आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गया में प्रतिपक्ष मेला और विष्णुपद मंदिर के पास आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए ये कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। यह पूरी तरह से धार्मिक भावनाओं के अनुरूप लेकिन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इस कॉरिडोर में श्रद्धालुओं के लिए छायादार गलियारे, डिजिटल गार्डनिंग सिस्टम, घाटों पर लाइटिंग, वाटर ATM, हाईटेक टॉयलेट, सुरक्षा कैमरे, मेडिकल सुविधा और फूड कोर्ट जैसी तमाम सुविधाएं होगी। इसके अलावा विष्णुपद मंदिर से लेकर फाल्गु नदी घाट तक पैदल यात्रा के लिए विशेष मार्ग तैयार किया जाएगा। भागलपुर में शुरू हुई क्लाउड बर्स्ट अलर्ट सेवा, अब बारिश से पहले मिलेगी चेतावनी। बिहार का भागलपुर जिला अब देश के चुनिंदा जिलों में शामिल हो गया है, जहां पर क्लाउड बर्स्ट यानी मूसलाधार बारिश की पूर्व चेतावनी दी जा सकेगी। मौसम विज्ञान विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग ने मिलकर यह नई तकनीक लागू की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब जब भी भारी बारिश या बादल फटने जैसी स्थिति बनेगी तो 24 घंटे पहले जिले के प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधि और आम जनता को SMS अलर्ट, मोबाइल ऐप और लोकल रेडियो के जरिए जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा भागलपुर DM ने कहा कि नई सेवा से बाढ़, लैंडस्लाइड और बिजली गिरने जैसी घटनाओं से पहले बचाव के उपाय किए जा सकेंगे। खासकर स्कूलों, अस्पतालों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को तुरंत अलर्ट किया जा सकेगा। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, स्कॉलरशिप योजना में संशोधन। बिहार के छात्रों के लिए एक राहत बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर पास करने वाले मेधावी छात्रों के लिए चल रही स्कॉलरशिप योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर कोई छात्र 60% या उससे अधिक अंक लाता तो उसे सीधे बैंक खाते में 25,000 से 50,000 तक की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पहले यह राशि सिर्फ 70% या उससे अधिक अंक वालों को मिलती थी। सरकार ने यह फैसला बढ़ती महंगाई और गरीब परिवार की आर्थिक दबाव को देखते हुए लिया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे लाखों छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। साथ ही इस योजना के तहत सभी जिला के DO को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिले के सभी छात्रों का आधार लिंक, बैंक खाता और मोबाइल नंबर अपडेट करें ताकि राशि समय पर छात्रों तक पहुँच सके। दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी नई उड़ानें, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता होंगे कनेक्ट। दरभंगा से हवाई सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के लिए नई सीधी उड़ानें शुरू होने वाली है। इसके लिए DGCA ने हरी झंडी दे दी है। दरअसल दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वर्तमान में दिल्ली के लिए उड़ानें काफी सीमित है। नई उड़ानों को शुरू होने से यात्रियों को बेहतर विकल्प मिलेंगे, साथ ही टिकट भी सस्ते होंगे। इसके अलावा एयरपोर्ट के टर्मिनल विस्तार और पार्किंग एरिया को लेकर भी तेजी से काम हो रहा है। रनवे की लंबाई बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास हो चुका है ताकि बड़े विमानों की लैंडिंग संभव हो सके। माना जा रहा है कि अगस्त के पहले हफ्ते में इन नई उड़ानों की टाइमिंग और शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। बिहार में बिजली विभाग ने शुरू की नई सुविधा, मीटर रिचार्ज अब व्हाट्सएप से भी। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अगर आप प्रीपेड बिजली मीटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसे रिचार्ज करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब आप सिर्फ व्हाट्सएप से ही बिजली मीटर रिचार्ज कर पाएंगे। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने ये नई सेवा शुरू की है। अब उपभोक्ताओं को सिर्फ एक व्हाट्सएप नंबर पर हाई भेजना होगा, फिर उन्हें OTP के जरिए कस्टमर ID वेरीफाई करनी होगी और फिर UPI, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से रिचार्ज भी कर सकते हैं। बता दें कि
क्योंकि इससे सिर्फ न सुविधा बढ़ेगी बल्कि लंबी कतारें, खराब सर्वर और एजेंट चार्जेस से भी मुक्ति मिलेगी। यह सेवा अभी पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में शुरू की गई है, जल्द ही पूरे राज्य में लागू होगी। बिहार में खुलेंगे 50 नए मॉडल पंचायत भवन, पंचायतों में हाईटेक सुविधाएं। बिहार सरकार अब पंचायतों को भी स्मार्ट बनाने जा रही है। पंचायती राज विभाग ने घोषणा की है, राज्य में 50 नए मॉडल पंचायत भवन बनाए जाएंगे जो पूरी तरह से डिजिटल और हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगे। इन भवनों में डिजिटल मीटिंग हॉल, ई गवर्नेंस सेंटर, ट्रेनिंग रूम, कंप्यूटर लैब और वाईफाई जैसी सुविधाएं होगी। यहाँ से लोग न्यायिक सेवाएं, जाति आवश्यक प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और सरकारी योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों को भी ऑनलाइन पोर्टल, ई फाइलिंग, फंड ट्रैकिंग जैसी सुविधाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। पटना एम्स को मिली नई MRI मशीन, इलाज होगा और भी सटीक। अब पटना एम्स में एक राहत भरी खबर सामने आई है। अस्पताल में अब नई आधुनिक MRI मशीन लगाई गई है, जिससे रोगियों की जांच और उपचार दोनों में तेजी आएगी। एम्स प्रशासन ने जानकारी दी है कि 3 टेस्ला MRI मशीन जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, इससे शरीर के किसी भी हिस्से की अत्यंत सूक्ष्म जाँच संभव हो सकेगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगी। इसके पहले ही एक MRI मशीन होने के कारण मरीजों को महीनों का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ये परेशानी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। नई मशीन से एक MRI रिपोर्ट बनाने में पहले जहां 1 घंटा लगता था, अब यह 20 से 25 मिनट में पूरी हो सकेगी। इतना ही नहीं, इसका सॉफ्टवेयर ऐसा है कि कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक और हृदय रोग जैसी बीमारियों की पहचान ज्यादा स्पष्ट तरीके से हो सकेगी। बिहार में जल्द शुरू होगा राज्य का पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो, ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा। जी हां, पटना में राज्य का पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो बनने जा रहा है, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक चार्जिंग तकनीक पर आधारित होगा। परिवहन विभाग के मुताबिक डिपो का निर्माण पुलवार शरीफ में हो रहा है, जहां पर एक साथ 100 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग, मेंटेनेंस और स्टैंडिंग की सुविधा होगी। इस डिपो के बनते ही राजधानी में प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन का मार्ग खुल जाएगा। वर्तमान में पटना में 50 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन न होने के कारण समस्या आती थी। अब इस नए डिपो के बाद सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2026 तक पूरे बिहार में 500 प्लस इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेगी और खास बात यह है कि इनमें से 50% महिला चालकों द्वारा चलाई जाएगी। बिहार के विश्वविद्यालय में लागू होगी ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली, कॉपिंग होगी बंद। बिहार के यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे पारदर्शिता और तेजी से रिजल्ट आना सुनिश्चित होगा। अब इस नई प्रणाली के तहत छात्र ऑनलाइन पोर्टल पर ही रजिस्ट्रेशन, एडमिट कार्ड डाउनलोड, उत्तर पुस्तिका जमा और यहाँ तक कि रिजल्ट चेक कर सकेंगे। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि अब कॉपी चोरी या आउटसोर्सिंग जैसे मामले खत्म होंगे, क्योंकि परीक्षा के दौरान IP ट्रैकिंग, AI निगरानी और वेबकैम रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। आपको बता दें कि प्रथम चरण में पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद शेष विश्वविद्यालय में विस्तार होगा। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकारी स्कूलों में मिलेंगे स्मार्ट क्लास। बिहार सरकार ने राज्य के सभी प्रखंड स्तर के स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अब बच्चों को पढ़ाई मिलेगी डिजिटल तरीके से, वो भी उनके गांव के स्कूल में। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कि पहले पेज में 4000 सरकारी स्कूलों को चुना गया है। यहाँ स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, टैबलेट, इंटरनेट और ऑडियो वीडियो स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि अब बच्चों को कोचिंग जाने की जरूरत नहीं होगी, राज्य के स्कूल ही उनका फ्यूचर बनेगा। इस योजना पर पहले चरण में 120 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार के विश्वविद्यालय में 1 सितंबर से शुरू होंगे नए सत्र के क्लास, UGC की गाइडलाइन लागू। जी हां, एक अहम अपडेट अब बिहार के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए है। UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के निर्देश के तहत अब 1 सितंबर 2025 से पूरे बिहार के यूनिवर्सिटी में नया सत्र शुरू किया जाएगा। बता दें कि राज्य के शिक्षा विभाग ने सभी कुलपतियों को निर्देश जारी कर दिया है कि 1 सितंबर से UG और PG दोनों कोर्स की क्लासेस शुरू होनी चाहिए और किसी भी हालत में शेड्यूल में देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एडमिशन प्रोसेस को तेज करने का आदेश भी दिया गया है। सभी कॉलेजों को कहा गया है कि 15 अगस्त तक मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दाखिले का काम पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा UGC ने यह भी कहा कि अब एकेडमिक कैलेंडर को सख्ती से लागू करना होगा, यानी कि तय समय पर परीक्षा, रिजल्ट और अगला सेशन सब कुछ एक लाइन में चलेगा। भागलपुर में जल्द खुलेगा एयरपोर्ट टर्मिनल, घरेलू उड़ानें होगी शुरू। जी हां, भागलपुर के लोगों को सालों का पुराना सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। भागलपुर में जल्द ही डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल शुरू किया जाएगा, जिसकी सारी तैयारियां अंतिम चरण में है। बिहार सरकार और उड़ान योजना के तहत भागलपुर एयर स्ट्रिप को डोमेस्टिक टर्मिनल में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ से शुरुआती दौर में भागलपुर, पटना, दिल्ली रूट पर उड़ानें शुरू होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है और बताया है कि रनवे की री सरफेसिंग, ATC टावर, टर्मिनल बिल्डिंग और सिक्योरिटी सिस्टम का काम अगस्त तक पूरा हो जाएगा।
बिहार में 2000 नए शिक्षक बहाली की तैयारी, अगस्त से शुरू होगी प्रक्रिया। बिहार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार ने 2000 से अधिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अगस्त महीने से शुरू करने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया है कि इन पदों पर बहाली में पारदर्शिता और मेरिट को प्राथमिकता दी जाएगी। खास बात यह है कि इस बार टेक्निकल विषयों के लिए भी अलग से आवेदन लिए जाएंगे। सरकार की योजना है कि 2026 तक हर स्कूल में विषय आधारित शिक्षक हो। जिन जिलों में टीचरों की सबसे अधिक कमी है वहाँ पहले चरण में नियुक्ति होगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकार ने अप्रैल 2025 में 1,25,000 शिक्षकों की बहाली की थी। इस खबर से राज्य के लाखों उम्मीदवारों को उम्मीद जगी है। पटना कोलकाता बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी, डीपीआर फाइनल। बिहार वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने पटना से कोलकाता के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डीपीआर सौंप दी है और जल्द ही निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी और पटना से कोलकाता की दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय करेगी। इस प्रोजेक्ट से न केवल ट्रेवल टाइम कम होगा बल्कि टूरिज्म और व्यापार को भी बड़ा फायदा मिलेगा। राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण में तेजी लाने के निर्देश भी दे दिए हैं। बिहार बोर्ड के इंटर परीक्षा 2026 का नया सिलेबस जारी, कई बदलाव। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इंटर परीक्षा 2026 के लिए नया सिलेबस जारी कर दिया है। इस बार छात्रों को 70% ही सिलेबस पढ़ना होगा, जबकि 30% कंटेंट हटाया गया है। यह कदम छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करने के लिए लिया गया है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में बदलाव किए गए हैं। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है और इससे छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा में भी मदद मिलेगी। नया सिलेबस बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है और स्कूलों को 31 जुलाई तक इसकी जानकारी छात्रों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। गया एयरपोर्ट को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की मंजूरी, टूरिज्म को मिलेगा बूस्ट। बिहार के गया एयरपोर्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। केंद्र सरकार ने गया को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए फुल प्लेज मंजूरी देने की तैयारी कर ली है। फिलहाल गया से केवल कुछ सीजनल फ्लाइट से ही इंटरनेशनल जाती है, लेकिन अब यहां से थाईलैंड, श्रीलंका, जापान और नेपाल के लिए सीधे उड़ानें चलाई जाएगी। इसके लिए एयरपोर्ट पर रनवे विस्तार और टर्मिनल अपग्रेड का काम तेजी से चल रहा है। बौद्ध धर्म के अनुयायी के लिए गया एक पवित्र स्थल है और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी से टूरिज्म को बढ़ावा जबरदस्त मिलेगा। राज्य सरकार ने भी कहा है कि इससे होटल, टैक्सी, गाइड सर्विस और अन्य लोकल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अनुमान है कि दिसंबर 2025 से यहाँ नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएंगे। बिहार में बिजली विभाग की नई नीति है। अब ट्रांसफर का 6 घंटे में होगा बदलाव। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत, बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने बिजली व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए एक नई नीति लागू की है। इसके तहत अब अगर किसी इलाके में ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो 6 घंटे के भीतर नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। पहले इसमें कई दिन लग जाते थे, जिससे लोगों को भारी दिक्कत होती थी। बिजली विभाग ने इस व्यवस्था के लिए सभी डिवीजनों को ट्रांसफार्मर का स्टॉक रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा प्रत्येक सब डिवीजन में एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम तैनात की जा रही है। उपभोक्ता 1912 नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। यह फैसला खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए लिया गया है, जहां अब तक ट्रांसफर फूकने पर हफ्तों तक का अंधेरा रहता था।